हेलो एनिमे लवर्स, और आज हम देखेंगे ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के तीसरे एपिसोड को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत एक क्लब से होती है जिसमें एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था और वो बहुत डरी हुई थी। इस क्लब का मैनेजर शो उसे शांत कराता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लोग कुछ हथियार लेकर बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और उन्हें क्लब में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। इधर हम देखते हैं कि अकीरा भी अपने दोस्त केंचो से मिलने इसी एरिया में आया था। इसके बाद कहानी कुछ घंटों पीछे जाती है। अकीरा को अब काम पे नहीं जाना था तो वो अब किसी भी तरह की दाढ़ी रख सकता है। अकीरा अब मार्कर से अपने चेहरे पर दाढ़ी बना लेता है, पर उसमें वो अच्छा नहीं लगता तो वो क्लीन शेव ही कर लेता है और बढ़िया दाढ़ी उगाने वाली लाइन वो अपनी लिस्ट में से काट देता है। अकीरा सोच ही रहा था कि आज के दिन उसे क्या करना चाहिए, पर तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। अकीरा देखता है कि उसे किसी ने मैसेज किया था, यानी शायद सिग्नल और इंटरनेट वापस लौट आए थे। पिछले 3 साल में अकीरा ने सारे मैसेजेस इग्नोर किए थे क्योंकि वो ओवर टाइम में बिजी रहता था और अपने कई सारे दोस्तों से मिलने नहीं जा पाता था। पर अब शायद ही वो सभी लोग जिंदा बचे होंगे और अकीरा को अब पछतावा होता है कि काश उसने वो समय अपने दोस्तों के साथ बिताया होता। तभी अकीरा को अपने एक दोस्त केंचो की याद आती है और उसे यकीन था कि उसके जैसा लड़का तो इतनी जल्दी नहीं मरा होगा और जरूर वो किसी होटल में लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं जो कि सच में एक होटल में था लेकिन एक कमरे में फंस गया था क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज थे। केंचो ने 3 दिन से सिर्फ पानी पिया था और उसके कमरे में भी एक लड़की ज़ॉम्बी बन गई थी। अच्छी बात ये थी कि वो एक बॉन्डेज रूम में था तो उसने पहले ही लड़की के हाथ पैर हथकड़ी से बांध दिए थे। भूख के मारे केंचो की हालत खराब थी और तभी उसे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जहाँ उसका अकीरा नाम का एक दोस्त है जो उसके फालतू के जोक्स पर भी जोरों से हंसा करता था। और तभी केंचो के मोबाइल पर अकीरा का ही कॉल आ जाता है। उन्हें मिले हुए 1 साल हो गए थे। अकीरा केंचो से पूछता है कि वो इस समय कहाँ है और वो उसे लेने आ रहा है। केंचो बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये पूरा होटल ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। अकीरा को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बुलेट पर केंचो की तरफ निकल पड़ता है। अकीरा और केंचो कॉलेज फ्रेंड्स थे और 4 साल तक साथ में रग्बी खेलते थे। केंचो काफी हैंडसम और फनी लड़का था और अकीरा का सबसे करीबी दोस्त भी। इनकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी जब अकीरा अपने काम के बोझ तले दबा हुआ था। केंचो एक स्टेट एजेंट बन गया था क्योंकि उसे बातें करना अच्छे से आता है तो वो अपनी जॉब से अच्छे पैसे कमा रहा था और वो एक मॉडल को डेट भी कर रहा था। अकीरा की लाइफ झंड हो रखी थी तो उसे केंचो की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। केंचो अकीरा को सलाह देता है कि उसे अपनी जॉब और उस घटिया कंपनी को छोड़ देना चाहिए। कोई पागल ही होगा जो ऐसा नहीं करेगा। अब अकीरा उसकी बात नहीं मानता बल्कि उस पे ही भड़क जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम उसी मैनेजर को देखते हैं जो कि अब अकेला ही जिंदा रह गया था। ज़ॉम्बीज उसे मारने उसकी तरफ बढ़ रहे थे लेकिन तभी पास में कोई शोर होने लगता है और ज़ॉम्बीज वापस मुड़कर उस शोर की तरफ भागने लगते हैं और मैनेजर की जान बच जाती है। इधर केंचो के होटल से भी सभी ज़ॉम्बीज उस शोर की तरफ जाने लगते हैं। ये शोर एक कार का था जिसका हॉर्न अकीरा ने जाम कर दिया था। ढेर सारे ज़ॉम्बीज उस कार को घेर लेते हैं और फिर आग लगने से उसमें धमाका हो जाता है। केंचो अब अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर ही उसे अकीरा मिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अकीरा सच में आ गया था। अकीरा अब चिल्ला चिल्ला कर केंचो से माफी मांगता है कि उसे उसकी सलाह मान लेनी चाहिए थी और उस जॉब को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो केंचो से ही जलने लगा कि वो कितना खुश और सक्सेसफुल है। इसके लिए वो केंचो को सॉरी बोलता है। अब केंचो भी उसे कुछ बताने वाला था लेकिन अकीरा के चिल्लाने से ज़ॉम्बीज वापस होटल में आ गए थे। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए होटल की छत पर चढ़ जाते हैं और उसके दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन दरवाजा ज्यादा देर तक इन ज़ॉम्बीज को नहीं रोक पाएगा। केंचो को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब अकीरा बोलता है कि वो लोग यहाँ से सीधा सामने वाली बिल्डिंग पर कूद जाएंगे। केंचो को ये नामुमकिन लगता है क्योंकि वो बिल्डिंग काफी दूर थी। अकीरा कहता है कि ये तो कूदने पर ही पता चलेगा। इसके बाद अकीरा तेजी से दौड़कर जंप मारता है और उस दूसरी बिल्डिंग की छत पे जाकर गिरता है। अकीरा के मुंह से खून निकलने लगता है पर वो ठीक था। अब वो केंचो से भी छलांग लगाने को कहता है पर केंचो को डर लग रहा था। वो अकीरा से माफी मांगते हुए कहता है कि उससे ये नहीं होगा, लेकिन मरने से पहले वो अकीरा से कुछ कहना चाहता है। असल में केंचो को भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी। वो रोज अपने चेहरे पर स्माइल रख के लोगों से झूठ बोला करता था और उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाता था ताकि उनकी कंपनी को फायदा हो। मॉडल्स को डेट करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, इन सब कामों से उसे कभी खुशी नहीं मिली थी। वो तो बस खुश होने का दिखावा कर रहा था। इसके लिए वो भी अकीरा से माफी मांगता है। केंचो आगे कहता है कि वो ऐसी जॉब करना चाहता था जिससे वो अपने क्लाइंट्स को हंसा
सके। असल में वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, जिस पर अकीरा कहता है कि अपनी जॉब छोड़ दो और अभी अपने मन का काम करो। अब अकीरा की बातें सुन केंचो को जोश आ जाता है और पीछे ज़ॉम्बीज़ भी दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए थे। अब केंचो तेजी से भागकर जंप लेता है और हवा में ही अपने सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है। उसे नंगा देखकर अकीरा जोरों से हंसने लगता है, जैसे वो पहले हंसा करता था। पर केंचो दूसरी छत तक पहुंच ही नहीं पाता और उससे लटक जाता है। उसके हाथ छूटने लगते हैं और वो सोचता है कि क्या वो सच में नंगा मरने वाला है। लेकिन अकीरा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन उसकी गोटियां घिस गई थीं, जिससे केंचो जोर से चिल्लाने लगता है। शाम को ये लोग इसी छत पर डेरा डाल लेते हैं और कुछ पीने का सामान भी ले आते हैं। साथ ही अब अकीरा भी केंचो की तरह नंगा हो गया था। केंचो को नंगा होकर मजाक करना हमेशा से पसंद था। दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बियर पीते रहते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे तो ये एपिसोड कुछ खास नहीं लगा और पता नहीं कि इस एपिसोड में वो मैनेजर वाला सीन क्यों डाला गया था। बाकी देखते हैं कि अब ये दोनों आगे कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।